Hello students, now this is lecture 9. In this lecture we will discuss electric field. लेक्चर 8 तक हम लोगों ने कूलाम्स लॉ देखा, कूलाम्स लॉ का एप्लीकेशन देखा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और पहले हम इसे कूलाम्स लॉ के बेस पे समझेंगे। कूलाम्स लॉ को यूज़ करते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करेंगे। ऐसे ही डिफ़ाइन किया गया है। फिर हम इसको गॉसियन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करेंगे जो गॉस साहब ने दिया था। पहले हम कूलाम्स लॉ पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है उसे समझेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। सबसे पहले जो कूलाम्स लॉ है वो क्या कहता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे लगाता है। दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और हम लोगों ने देखा कि दो पॉइंट चार्जेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं और फिर इसको एक्सटेंड करके कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए भी उनका इंटरैक्शन देखा। अब बाद में एक कॉन्सेप्ट सामने आया कि कोई भी एक चार्ज अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस करता है, ये क्रिएट करता है, इस्टेब्लिश करता है, आप कह सकते हैं। कोई भी एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में जब कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो इस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब देखा जाए तो चार्ज टू चार्ज इंटरेक्शन भी अपने आप में चीज़ों को समझने के लिए पर्याप्त था, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनाज को समझने के लिए एक और हमारी स्टडी को और सिस्टमेटिक रूप देने के लिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फिज़िकल क्वांटिटी इसको डिफ़ाइन किया गया। कहा गया कि एक चार्ज अपने पूरे सराउंडिंग में फील्ड इस्टेब्लिश करता है, उस फील्ड में दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। उसी प्रकार से दूसरा चार्ज भी अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, इस्टेब्लिश करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले चार्ज पे फोर्स लगता है। तो चार्ज चार्ज इंटरेक्शन को समझने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम्स लॉ, हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। See, if there is a point charge, first of all we will look at electric field due to a point charge. मानिए कि एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, इसके सराउंडिंग में यानी कहीं पे भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के चारों तरफ इसका एक फील्ड है और उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज ले आके आप रखेंगे तो यह चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा इस फील्ड के प्रभाव से। अगर वो दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट होगा। तो मानिए कि एक कैपिटल Q से डिनोट किया हमने पॉइंट चार्ज को और यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज हमने रखा, पॉजिटिव चार्ज Q0। अब हम इंटरेस्टेड हैं कैपिटल Q की वजह से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट को A कह लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कैसे डिफाइंड है। बेसिकली हम डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेशंस आर हार्ड एंड फास्ट, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड देम वेरी विथ अटमोस्ट क्लैरिटी। कैपिटल Q की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको हम E से डिनोट करते हैं। और उसके पहले हम कूलाम्स लॉ को देखो यूज़ करते हैं कि कैपिटल Q स्मॉल Q0 पे अगर F फोर्स लगाता है तो इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो F डिवाइडेड बाई Q0 होगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। फिर से समझिए, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, उस पॉइंट A पे यदि Q0 पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नहीं बोलना है। किसी पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन हो रहा है, उस पॉइंट A पर
अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा जाए और उस Q नॉट चार्ज पे यदि F फोर्स लग रहा हो, ध्यान दीजिएगा ये F वेक्टर है, तो F डिवाइडेड बाई Q नॉट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों कह रहा हूँ, ये जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में F वेक्टर है और Q नॉट स्केलर है, तो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए स्केलर गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 1। नंबर 2, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E का डायरेक्शन क्या होगा। आप देखिए यहाँ इक्वालिटी का साइन है, डिफाइनिंग स्टेटमेंट में इक्वालिटी का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है और राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, तो ये इक्वालिटी का साइन कब होल्ड करेगा, जब इस वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर हो, सेम हो, तभी तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। राइट हैंड साइड में इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, Q नॉट स्केलर है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, F वेक्टर डिसाइड करेगा, और इक्वालिटी है तो डिसीजन क्या आता है कि जो डायरेक्शन F वेक्टर का है वही डायरेक्शन E वेक्टर का होगा। तो ये जनरल मोस्ट जनरल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और क्लियर रखिए। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड E हम निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, कैपिटल Q, ये वाला पॉइंट चार्ज, तो Q को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, वह चार्ज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और ए पॉइंट पे जहाँ फील्ड निकालना था वहाँ फील्ड निकालने के लिए एक दूसरा चार्ज हमने यहाँ रखा Q नॉट, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि यह चार्ज रख के हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसलिए इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। सो नाउ वी कैन नाउ राइट डाउन द statement for defining electric field at a point. So electric field vector we must write down at a point is defined as the electrostatic force, अगेन फोर्स वेक्टर है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन किया जाता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, उस पे जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स से चार्ज को डिवाइड किया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन विच यू आर टेकिंग द फोर्स विल गिव यू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हैज़ टू बी अ पॉजिटिव चार्ज, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन को लेके आगे हम लोग, यहाँ तो पॉइंट चार्ज को लिया हमने, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्सप्रेशन भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखें तो कूलाम्स लॉ से F की वैल्यू अगर यहाँ रखें, R डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो F की वैल्यू क्या होगी यहाँ, K कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये F की वैल्यू हो गई, और इसको डिवाइड करना है किससे, Q नॉट से, तो E मिल जाएगा, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो K, इससे हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये मिल जाएगा हमें क्या, K Q बाई R स्क्वायर, यानी Q चार्ज की वजह से
r दूरी पे, q से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड k q बाई r होगा। k की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट आपको बताया जा चुका है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।